बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राम। आज का दिन सदैव जीवन में याद करने लायक रहेगा। 22 जनवरी, दिन रविवार, अयोध्या में श्री भगवान रामचंद्र जी का मूर्ति स्थापना दिवस। भगवान को पुनः 480 साल बाद मंदिर में विराजमान किया जा रहा है। सभी साधकों और गुरु प्रेमियों से अनुरोध है, आज के दिन को एक ऐसे उत्साह के साथ मनाएं। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, परंतु ये मौका हमारे ही जीवन को मिला है। हम धन्य हैं कि हम अपनी आंखों से, अपने देह से, चित्त से, आनंद से भगवान श्री राम की अयोध्या का आनंद मन और चित्त से ले पा रहे हैं। आने वाली जनरेशन पुश्तें याद किया करेंगी कि हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे बुजुर्ग उस समय मौजूद थे जब ये मंदिर का मुहूर्त हुआ था। परंतु ये सोचकर उदास ना हो कि हमारे पूर्वजों ने खुशी नहीं मनाई। इतनी खुशी का आनंद अपने अंदर समेटने कि इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी का अवतार हुआ राम के रूप में। तो आइए ये जानकर कि गुरुदेव के प्रथम अवतार, या यूं कहिए कि अनेकों अनेकों अवतार में से एक अवतार श्री राम भगवान का, जो समय अनुसार रूप धारण करके हमें सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में प्राप्त हुए। धन्य है हमारा जीवन, धन्य है हम जो हमें ऐसे सद्गुरुदेव प्राप्त हुए जो पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, समस्त अवतारों के अवतार हैं। आइए आज भगवान श्री राम का हर्षोल्लास के साथ मनाने का दिन है। सद्गुरुदेव भगवान जी का पूजन करें। नियम अनुसार भगवान श्री राम के स्वरूप का भी पूजन करें। सद्गुरुदेव भगवान जी के आसन पर ही उन्हें विराजमान करें। हार फूल मालाओं से उनका स्वागत करें। अभी समय ना मिले ब्रह्म मुहूर्त में तो दिन में 11 बजे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चलेगा, उस दौरान अपने घर में भगवान श्री राम की आरती एवं उनका भोग हलवे का या किसी भी चीज़ से जरूर लगाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पश्चाताप होगा उस समय जब ये समय बीत जाएगा। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमें पछताना होगा, हमारी जवाबदेही भी रहेगी। श्री नंगली दरबार से बहुत से संत महापुरुषों को पर्सनली बुलावा भी आया है और श्री नंगली दरबार में भी अयोध्या धाम से ट्रस्ट को बुलावित किया गया है। समस्त ट्रस्ट के जितने भी संत महापुरुष हैं और भी कुटियाओं में भी बुलावा आया है, वह सब अयोध्या में उपस्थित हैं। हमारे संत महापुरुष जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया वे आज अयोध्या में मौजूद हैं। हमें भी उनकी सानिध्य में घर बैठकर अयोध्या धाम का आनंद लेना चाहिए, पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। घर में दिवाली जैसा महोत्सव हो। दिवाली तो हर साल आएगी, परंतु प्रिय प्रेमियों ये दिन दोबारा नहीं आएगा। दिवाली तो हम हर साल मना सकते हैं, परंतु प्राण प्रतिष्ठा जो आज उत्तम दिन शुभ मुहूर्त है,
ये दोबारा इस जीवन को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस मौके को कदापि ना गवाएं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। नामदेव और त्रिलोचन पंडित की वार्ता। एक दिन श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने सत्संग में गुरु ग्रंथ साहिब के एक शब्द की व्याख्या की जिसमें पंडित त्रिलोचन जी और भक्त नामदेव जी का जिक्र आया। त्रिलोचन पंडित धन्ना भक्त के गुरु थे और नामदेव जी छिपे जाति से संबंध रखते थे और कपड़े छापने का काम करते थे। वे पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी थे। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी उनके पास आकर शिष्य बनने लगे। उनकी यश कीर्ति सुनकर पंडित त्रिलोचन जी सोचने लगे कि नामदेव जी अनपढ़ और नीच जाति के होते हुए भी मुझसे ज़्यादा आदर सम्मान पा रहे हैं। मैं ठाकुर पूजा, शास्त्र अध्ययन और भजन सिमरण भी करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। इसी ईर्ष्यावश एक दिन वह नामदेव जी के पास चला गया। नामदेव जी उस समय एक तख्ते पर कपड़ा बिछाकर छाप रहे थे। त्रिलोचन पंडित जी ने जब ये दृश्य देखा तो बोला, मैंने तो सुना था कि नामदेव जी जप जाप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही पाखंड है। यह तो मोह माया के धंधे में फंसे हुए हैं। इनके पास तो भक्ति का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। द्वेष अग्नि में जलते हुए उसने नामदेव के प्रति ये शब्द कहे। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावत चीत। त्रिलोचन पंडित जी कहने लगा, तू तो माया का दास बना बैठा है। क्या भक्तों की यही लक्षण होते हैं? तुम तो सारा दिन सांसारिक कार्य व्यवहारों में व्यस्त रहते हो, कभी ठाकुर पूजा और धर्म स्थान मंदिर इत्यादि नहीं गए। तुमने व्यर्थ लोगों को बहका रखा है कि हम भक्त हैं। आज मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली। लोगों को भक्तों की वेशभूषा दिखाकर भ्रम में डालते हो। यह तो सच्ची भक्ति नहीं। त्रिलोचन पंडित जी ने यह वचन सुनकर नामदेव जी अपने मन में विचार करने लगे कि यह तो केवल बाहरी व्यवहार को ही भक्ति समझता है। इसे आंतरिक आत्मज्ञान का कुछ पता नहीं। इसने पूर्ण सद्गुरु से आंतरिक मार्ग नहीं पूछा, या तो अभी माला मंत्र में ही अटका हुआ है। तब उस समय नामदेव जी ने शब्द उच्चारण किया, नामा कहे त्रिलोचना मुख से राम संभाल, हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल। ए पंडित जी, मुख से राम संभालो अर्थात मुख से राम नाम ही जपना, बल्कि राम नाम का रस दिल से लो। आपको अभी तक ये पता नहीं कि राम का संबंध मुख से है या दिल से। राम नाम जीवा के अधीन नहीं होता। यदि वे वाणी के अधीन हो तो जब जुबां बोले तब ही नाम है। यदि ना बोले तो नाम नहीं होता। नाम पहले था, जिह्वा की रचना बाद में हुई, तो जुबां के अधीन है। यह सिफाती नाम है। यदि उस पार ब्रह्म सत्ता भगवान का नाम केवल राम ही होता तो फिर द्वापर में कृष्ण अवतार की जरूरत क्या थी। यह सब अवतारों के नाम समय समय के अनुसार हैं, परंतु अविनाशी और सर्वव्यापी राम नाम इनसे परे है। गोसाई तुलसीदास जी ने राम की महिमा श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन की है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ हैं।
अगली चौपाई में गोसाई जी कहते हैं, राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति उधारी। इसका भाव यह है कि प्रभु राम ने तो केवल ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार किया था, परंतु सतनाम ने तो करोड़ों दुर्बुद्धि मनुष्यों का कल्याण किया। आज संसार ने माला मंत्र और जाप जप को ही सच्चा नाम समझ रखा है, परंतु नाम वह तत्व है जो बिना जुबान हिलाए अंदर अंदर होता है। जीव्या तो एक नौकर के समान है। स्वयं से जीव ने तो नाम जपा। गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है, द्वादशी दान दया कर जाने, बाहर जा तो भीतर आने। व्रति व्रत कहे नहकामा, अजपा जाप जपे सुखनामा। अर्थात गुरु साहिब कहते हैं, हर जीव पर दया करनी चाहिए और बाहर जानो भीतर आने का मतलब यह है कि बाहर जाने वाली वृत्ति फैली हुई सुरती को घट में एकाग्र करें, सुरती को शब्द में एकाग्र करें। सांसारिक व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अन्न ना खाकर दूसरे पदार्थ खाते हैं। एकादशी के दिन अनेक प्रकार के भोजन बनते हैं। गुरुजन कहते हैं कि व्रत रहे नैकामा, अर्थात वृत्ति को निष्काम व्रत कराओ, वृत्ति को वैराग्य युक्त रखें और अचपा जाप करें। यही मुख्य नाम है। अचपा में मन लगाना चाहिए। जो नाम जीव्या द्वारा जपा जाएगा वे नाम ना नाम होगा और ना ही नाम की महिमा। सतनाम का सिमरण जीवा नहीं कर सकती। अब रही बात वृत्ति के एकाग्र करने की। वृत्ति तब एकाग्र होगी जब इसको पूर्ण सद्गुरु द्वारा अंतर का भेद मिलेगा। वृत्ति जब अंदर कुछ और देखेगी तब युक्ति होगी। यही वृत्ति का व्रत होगा। इस प्रकार व्रत करने वाले दिन स्वाभाविक आहार त्याग दिया जाता है और दूसरा आहार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार व्रती का व्रत भी यही होगा कि वह और सबका त्याग करके आंतरिक जाप में लग जाए। यह अचपा जाप सतनाम सद्गुरु से प्राप्त होता है। नाम अनेक हैं जो हर धर्म और संप्रदाय में अलग अलग हैं, परंतु आदि और व्यापक नाम सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी सहस्त्रनामा में लिखते हैं, कीर्तम नाम कथे तेरी जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरलावा। क्रमिक नाम जीवा से जपा जाता है। सतनाम जीवा द्वारा नहीं जपा जा सकता और उसका निवास परावाणी में है। वाणी 4 प्रकार की है, परा, पसंता, मध्यमा, बेखारी। परावाणी का निवास नाभि में, पसंता का हृदय में, मध्यता का कंठ में और बेखरी का मुख में। सतनाम के विषय में संत कबीर जी कहते हैं, नाभि सेती उठत है, फिर ताही माही समाए, या को भेद अपार है, सदगुरु दिया बताए। नाभि से श्वास के साथ जहाँ पवन का भंडार है, एक गुप्त शब्द उठकर ऊपरी चोटी 10वें द्वार तक जाता है। इस रहस्य को सदगुरु ही बता सकते हैं। इस सतनाम में व्रति युक्त होकर आनंद ले सकती है। इस प्रकार नामदेव जी ने त्रिलोचन जी से कहा कि मुख से राम संभालने वाले अर्थात नाम जपने वाले कुछ नहीं बना सके। वह नाम जपो जो हृदय से हो रहा है और शरीर से शारीरिक कार्य करो। शारीरिक इंद्रियां चाहे अपने कार्यों में व्यस्त रहें, परंतु फिर भी नाम जपा जा सकता है। उदाहरण के रूप में 2 व्यक्ति एकांत में बैठकर बातें करते हैं। उस समय हाथ, आंख, नाक इत्यादि सभी इंद्रियां काम करती हैं, परंतु सुनने वाला एकदम बोल उठता है कि भाई जरा फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। अब ये व्यक्ति पूछता है, आपने क्यों नहीं सुना? ये उत्तर देता है, मेरा ध्यान बाहर चला गया था। इस प्रकार ये विचार शक्ति का प्रभाव है। जैसे गाय जंगल में घास चरने जाती है, परंतु उसकी सुरती घर में अपने बच्चों में रहती है। इसी प्रकार
सतनाम जपने वाले अपनी मनोवृत्ति को हृदय आत्मा में स्थित रखकर सिमरण करते हैं। परम संत कबीर जी इसी रहस्य को इन शब्दों में वर्णन करते हैं। सांसों की कर सिमरणी, अजपा का कर जाप, अलग पुरुष का ध्यान कर, सोहे आपे आप। मन का स्वभाव। एक दिन श्री महाराज जी ने सत्संग करते हुए मन शब्द की इस प्रकार व्याख्या की। मन सदा एक हालात पर नहीं रहता। वह बछड़े के समान है जो अपनी माता घोड़ी के इधर उधर कूदना ही पसंद करता है। यद्यपि कूदने से गिरता भी है, परंतु आदत से बाज ना आकर फिर चारों ओर कूदता है। इसकी माता घोड़ी मानो अविद्या है और इसका कूदना केवल स्वार्थ प्रियता और संकल्प विकल्प है। इसे कभी अपनी मनोवांछित वस्तु मिल गई तो खुश, नहीं तो निराश। संसार को देखकर और अपनी माता अविद्या को पाकर यह मन फूला नहीं समाता। यह सब अज्ञानता के कारण है जो इस मन को परमार्थ पर चलते समय बाधा का कारण बन जाती है। किसी समय गुरु कृपा अथवा पूर्व संस्कार से ये मन निज स्वरूप में थोड़ा लीन भी हो जाए तो उतने समय के लिए ये सब संसार खाक बन जाता है। थोड़ी सी मस्ती आ जाती है, परंतु ये मस्ती स्थिर नहीं रहती। जैसे इतर सुगंध बेचने वाले की दुकान पर जाने से सुगंध मुफ्त आ गई, वहां खड़ा कौन रहना देता है। संकल्प विकल्प ने इसे घेरा डाला हुआ है। दुकान से चलने पर खुशबू साथ ना आ सकी। यही गांठ में पैसे होते तो इत्र की शीशी खरीद ली जाती। यह दशा सच्चे जिज्ञासु की है जो इत्र सुगंध रूप अपने स्वरूप में लीन रहकर संसार में भ्रमण करते हैं। जब किसी स्थान पर विषयों और अज्ञानता की दुर्गंध आती है तो झट शीशी को निकालकर सूंघ लिया और बदबू चली गई। जिन मंद जिज्ञासुओं का मन चलायमान रहता है वे सत्संगी होते हुए भी वास्तविकता को ना जानकर फिर विषयों में आसक्त हो जाते हैं और सत्संग तथा गुरु पर दोष करते हैं कि हमको ये आनंद क्यों नहीं मिला। बाकी मंडली को भी हठ धर्मी सिखाकर स्वयं नास्तिक बन जाते हैं। वह है मन की दशा। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि जब मन सांसारिक पदार्थों की ओर दौड़े अथवा अशांत हो तो गुरु शब्द का विचार करके मन को रोक लें। जिस वस्तु की ओर मन जाए उसके गुण दोषों का विचार करके मन को उस विचार में लीन रखें। बीते समय की चिंता ना करना और वर्तमान समय को याद ना करने देना, आने वाले समय का जिक्र ना करना और वर्तमान समय को संभाल कर चलना। यदि दुख हो अथवा सुख हो, मन को जांचते रहना, यही गुरुमुख के लक्षण है। गुरुमुख को चाहिए कि बेकारी के समय मन को कभी भी यह आज़ादी ना दे ताकि वह अपनी शरारत को प्रकट ना कर सके। उसे गुरु शब्द और सतशास्त्रों के विचार में लगाए रखे, क्योंकि संसार एक विचार ही है। विचार हटते ही संसार ना रहेगा। जब मन की वृत्ति नीचे उतरती है तब उसे परेशानी और दुख होता है। जब साधक ने वृत्ति को शब्द में समेटकर ऊपरी मंजिल में प्रवेश कर लिया तब ही उसे सच्चा सुख और पूरा विश्राम मिलता है। सब जिज्ञासुओं को सावधान रहना चाहिए कि वे मन पर विश्वास ना करें, क्योंकि इसका स्वरूप केवल बुरे विचार ही हैं। मन को एकाग्र करके ही एक और विधि है। मन को एकाग्र करने की एक और विधि है। उस युक्ति से यह मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन जहां जहां भी जाए वहां ही ये ब्रह्म तत्व का विचार करे। सब पदार्थों में वे एक ब्रह्म ही छुपा हुआ है। साधक ये कहना और सुनना शुरू कर दे, मन चोर है। उसे ये निश्चय कराया जाए कि मालिक मकान के अंदर है, तो यह मकान में चोरी करने के लिए कभी ना जा सकेगा। मुख से सदा ये कहता रहे कि सभी जगह ब्रह्म ही विद्यमान है। आकार ही बंधन का कारण है। जब आकार में निराकार को अनुभव करेगा कि नीच में भी वे
वही और ऊंच में भी वही ईश्वर है, तो वे समदर्शी बन जाएगा। समदर्शी बनने का कदापि यत्न ना करें। समदर्शी बनने में आनंद है। समदर्शी बनने में फिर उसे गुदा और वैसे मुंह वाली बात बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर इंद्रियां पर समान भाव रखता हुआ उनसे अलग अलग काम लेता रहे। इस तरह साधक संसार के हर जड़ चेतन पदार्थ में उसी ब्रह्म का प्रकाश देखे और मन के पंजे में ना आकर सदा सुखी रहे। नहीं तो मन इस घर में स्वामी को अंधेरे में ले जाएगा और सदा के लिए दुखी करके उसे नरक में डाल देगा। नश्वर शरीर। एक दिन श्री सदगुरु जी ने सत्संग करते हुए फरमाया, ये शरीर आत्मा के रहने का मकान है। उर्दू भाषा में शरीर शरारती को कहते हैं। वास्तव में ये शरीर दुखों का कारण है। इसको एक ही अवस्था में रखना मुश्किल है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी बलवान तो कभी निर्बल। चिंता और दुखों का घर ये शरीर ही है। हमारे 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के रहने का स्थान शरीर ही है। हर समय भूख, प्यास और दुखों से निपटने की चिंता में ये जीव व्यस्त है। शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए ये जीव दर दर भटक कर छल कपट करके दूसरों के अधीन हो रहा है। इस शरीर के मोह में ये जीवात्मा इतना अंधा हो गया है कि उसकी गुलामी में अपनी खुराक का ध्यान भी भूल गया। इसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देश विदेश घूमता है, बल्कि इस चमड़े के मोह ने इसको यहाँ तक गिरा दिया है, वह अपने आप को ही शरीर मान बैठा है। यह मेरा घर है, मैं किसी का पुत्र हूँ, ये मेरी जाति है। अब सब आवरण इस पर आ गए। वास्तव में इसकी संगत से ये सब दुख इसने भोगने शुरू किए हैं। जरा सा इसे दुखी देखा, बस रोने लगा और दौड़ भाग शुरू हो गई। परंतु इस कपटी तथा धोखेबाज शरीर ने इतना मोटा ताजा होने पर भी दुखी किया कि कई दिन का किया कराया एकदम खाक में मिला दिया। ये विषय भोग में पड़कर सदा काम वासना के अधीन रहा तथा उसमें ही अपना सुख प्रतीत करने लगा। धिक्कार है इस जीवन पर जिसने अपना अनमोल जीवन बेकार खो दिया और फिर भी इसे शर्म ना आई। ज्यों ज्यों ये इस शरीर की सुख पूर्ति में लगा रहा, त्यों त्यों इसे सबकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी। ये शरीर यात्रा के लिए हमें घोड़े के रूप में मिला है। इससे काम लिया और चारा दिया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। परंतु हम करने वाला काम तो भूल गए और इसके चारे के लिए भटकते रहे। जीव सुख स्वरूप है। केवल इस मकान में आने से ही उसका पालन पोषण करना पड़ा। इसे हर समय यही ध्यान रहा कि मेरा शरीर मोटा ताजा और सुंदर है, ताकि जी भरकर विषय भोग सकूं। परंतु याद रहे कि इसकी प्रसन्नता में आत्मा की निर्बलता है। शरीर के बूढ़े होने पर तृष्णा जवान हो गई, तब भी यह स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखता है, परंतु मजबूर होकर रोता है। एक मस्त महापुरुष नदी की सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में पकड़ रखा है। इधर इसको खाने का प्रयत्न में लगा है, उधर मेंढक ने मुंह खोल रखा है कि शायद कोई मच्छर अथवा अन्य जंतु खाने को मिल जाए। इतने में कोई मच्छर आया तो मेंढक ने उसे खाने लगा। यह देखकर महात्मा जी हंसे तथा उन्हें संसारी लोगों की गति याद आई। ठीक इसी तरह जीव भी काल के मुख में है और लोभ के वश फिर भी मोह फैला रखा है कि विषय रूपी मच्छर जब भी मिले तो उसे अच्छा है। जिस स्त्री को ये सुख स्वरूप मानता है, इस मूर्ख को पता नहीं कि उसने सूख कर लकड़ी होना है। अपने वीर्य में सुख रहते ही इसे स्त्री में सुख प्रतीत होता है। वीर्य नाश होते ही अनेकों स्त्रियां क्यों ना हो,
वह सुख भाग जाता है। यदि आपको अपने अंदर के सुखों का पता चले तो बाहर के सुखों के लिए भटकता ना रहे। प्रारब्धवश यथा योग्य पदार्थ पाकर अपने आप में आनंदित रह सकता है। सच्चे जिज्ञासु इसके सुख दुख को प्रारब्ध कर्म जानकर पुरुषार्थ और परमार्थ पर कमर बांधे रहते हैं। वे सत्संग और महापुरुषों की सेवा नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि गोरा हो या काला, धनी हो या निर्धन, इसके किसी भी स्वांग से वशीभूत नहीं होना चाहिए। गुरुमुख गुरु वचनों द्वारा इस शरीर में रहकर अपनी यात्रा को सुख स्वरूप बनाकर इस संसार से विदा होते हैं। जो सच्चे दिल से उनकी संगत करते हैं वे भी इस संसार में आनंद ना मानकर सच्चे आनंद की खोज करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।